दोस्तों, जब हम जेल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक जैसी तस्वीर बनती है, जिसमें ऊंची दीवारें, सलाखें, वर्दी में पुलिस और कानून के तहत दी गई सजा होती है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में जेल की शुरुआत कैसी थी? क्या वो सच में अपराध सुधारने की जगह थी या फिर सत्ता के डर को जिंदा रखने का एक हथियार? दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि भारत की पहली जेलें असल में जेल से ज्यादा इंसान को तोड़ देने वाली जगह थी। बहुत पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तब जेल जैसा कोई कानूनी सिस्टम नहीं था। उस दौर में अपराध की परिभाषा आज से बिल्कुल अलग थी। चोरी, हत्या या डकैती ही नहीं, बल्कि राजा की बात से असहमति, सवाल पूछना या शक के घेरे में भी आ जाना अपराध माना जाता था। दोस्तों, ऐसे लोगों को जिन जगहों में बंद किया जाता था उन्हें बंदी गृह कहा जाता था। ये बंदी गृह अक्सर किलों के अंदर, जमीन के नीचे, शहर से बहुत दूर बनाए जाते थे, जिसका मकसद साफ था, ताकि कैदी को ना कोई देख सके, ना उसकी आवाज बाहर जा सके। इन जगहों में रोशनी नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। पत्थर की मोटी दीवारें, न खिड़की न हवा। कई कई दिन गुजर जाते थे और कैदी को ये तक नहीं पता चलता था कि अभी दिन है या रात। धीरे धीरे इंसान का दिमाग समय का हिसाब खो देता था और यहीं से शुरू होती थी मानसिक यातना। दोस्तों, इन जेलों में सजा सिर्फ शारीरिक नहीं होती थी, असली सजा होती थी जिसमें कैदी से कहा जाता था कल फैसला होगा। लेकिन वो कल महीनों या साल तक नहीं आता था। कैदियों की हर सुबह डर के साथ शुरू होती थी और हर रात उसी डर में खत्म हो जाती थी। यही डर, यही इंतजार इंसान को अंदर से तोड़ देता था। दोस्तों, कैदियों की खाने की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। बस इतना खाना दिया जाता था कि इंसान जिंदा रहे, और उसमें अक्सर सूखा अनाज या सड़ा हुआ भोजन दिया जाता था। इसलिए बीमार पड़ना आम बात थी, लेकिन इलाज का कोई इंतजाम नहीं होता था। अगर कोई कैदी मर जाता तो वो बस एक नंबर बनकर रह जाता था। दोस्तों, मध्यकाल में हालात और भी खराब हो गए। जेलें पूरी तरह राजा की मर्जी पर चलने लगी। कोई लिखित कानून नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती थी। अगर राजा नाराज हो गया तो इंसान सालों तक जेल में सड़ता था, बिना ये जाने कि उसकी गलती क्या थी। दोस्तों, ये जेलें कम और जिंदा कब्रें ज्यादा थी। और फिर भारत में अंग्रेजों का दौर आया। बाहर से सब कुछ कानूनी दिखने लगा, लेकिन हकीकत ये थी कि जेलों के अंदर हालात और भी ज्यादा खतरनाक थी। काला पानी जैसी जेलें इसी सोच का नतीजा थी, जहां एक कैदी, एक अंधेरा कमरा और चारों तरफ खामोशी। न किसी से बात करने की इजाजत, न किसी को देखने की इजाजत। इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान भूलने लगता था कि वो कौन है, क्यों है और जिंदा क्यों है। दोस्तों, इन जेलों का मकसद कभी सुधार करना नहीं था, उनका मकसद था डर पैदा करना। इतना डर कि जेल के अंदर बंद इंसान ही नहीं बल्कि बाहर खड़े लोग भी सोचे, अगर हमने आवाज उठाई तो हमारा भी यही अंजाम होगा। दोस्तों, आज जब हम जेल सुधार, मानव अधिकार और न्याय की बात करते हैं तो भारत के पहले जेलों का इतिहास हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। तब सजा इंसान को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे तोड़ने के लिए दी जाती थी। तब वो न्याय नहीं होता था बल्कि वो सिर्फ जुल्म बन जाता था। दोस्तों, भारत के पहले जेलों का इतिहास सिर्फ अपराधियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इतिहास उस दौर का है जहां डर से राज किया जाता था। और शायद यही वजह है कि ये इतिहास आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान को काबू में रखने का सबसे खतरनाक तरीका उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके दिमाग को कैद करना होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और प्राचीन भारत की सबसे पहली जेलों की जानकारी आपको अच्छे से मिली होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।